नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ साथ अब ब्लैक फंगस का भी संकट बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन सीमित मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में इस दवा की भारी मांग को देखते हुए अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसके सुचारू और समुचित वितरण को लेकर 4 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी फैसला करेगी कि किसे ये इंजेक्शन देना है और किसे नहीं। इस इंजेक्शन की बढ़ती मांग, किल्लत, कालाबाजारी के चलते दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार की तरफ से बनाई गई इस कमेटी में डॉक्टर M.K. डागा जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा डॉक्टर मनीषा अग्रवाल, डॉक्टर S. अनुराधा और डॉक्टर रवि मेहर इस कमेटी के सदस्य हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से इसे लेकर जारी आदेश में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के लिए आवेदन और वितरण की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसे लेकर जारी आदेश के मुताबिक जिन भी अस्पतालों को एम्फोटेरिसिन बी की जरूरत होगी वो सबसे पहले इस कमेटी के पास आवेदन देंगे। आवेदन तय फॉर्मेट के अनुसार ही होना चाहिए। इसे ईमेल के जरिए या फिर फिजिकल कॉपी के रूप में कमेटी को भेजना होगा। चूंकि ऐसे मामलों में समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इंजेक्शन के लिए आए आवेदन पर विचार और फैसले के लिए हर दिन 2 बार सुबह 10 से 11 और फिर शाम को 4 से 5 बजे के बीच कमेटी की बैठक होगी। ये बैठक वर्चुअल या फिर डिजिटल भी हो सकती है। आदेश में कहा गया कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज यानी कि DGHS कमेटी के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी और ऐसे मामलों में जल्द से जल्द फैसला लेने में सहायता देगी। वो अप्रूवल से लेकर अस्पतालों तक इंजेक्शन की डिलीवरी को मॉनिटर करेंगी। हर दिन की मीटिंग का फैसला ईमेल के जरिए संबंधित पक्षों से साझा किया जाएगा। एप्लीकेशन खारिज होने के मामले में संबंधित अस्पताल को लिखित में जानकारी दी जाएगी। मीटिंग के फैसले की एक कॉपी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। कमेटी के निर्देश पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का कार्यालय अस्पताल या फिर इंस्टीट्यूशन के अधिकृत व्यक्ति को इंजेक्शन मुहैया कराएगा या प्राइवेट अस्पतालों के मामले में स्टॉकिस्ट भुगतान के साथ अस्पताल के अधिकृत व्यक्ति को इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। DGHS और सभी स्टॉकिस्ट ये सुनिश्चित करेंगे कि अस्पतालों तक इंजेक्शन उसी दिन पहुंचे। इससे जुड़े सभी रिकॉर्ड DGHS का कार्यालय मेंटेन करेगा। इंजेक्शन मिलने के बाद संबंधित अस्पताल को तय मरीज के लिए इंजेक्शन के इस्तेमाल की रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर अस्पताल प्रशासन की होगी। अस्पताल प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि इसका किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल ना हो। आगामी समय में ऑडिट के मद्देनजर उन्हें इसका रिकॉर्ड भी रखना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए गए स्टॉक के अनुसार ही एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का वितरण होगा। वितरण की प्रक्रिया में किसी भी तरह की वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। स्टॉक खत्म होने की स्थिति में नया स्टॉक आने पर अस्पतालों को सूचना दी जाएगी और फिर नए सिरे से एप्लीकेशन मंगाए जाएंगे। इसके अलावा आदेश में ये भी कहा गया कि इलाज कर रहे डॉक्टर के विशेष रिकमेंडेशन पर विशेष परिस्थिति में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव खुद किसी सरकारी अस्पताल को इंजेक्शन दे सकेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।